फिलहाल शैलेंद्र बहुत शुक्रिया। रायपुर का जिक्र कर लेते हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक धर्मांतरण और मतांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू सभा के लोग काम कर रहे हैं। धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अंधविश्वास, आर्थिक तंगी और अशिक्षा। लालच देकर हिंदुओं को फंसाया जाता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा के नाम पर धर्मांतरण करा रहे हैं। धाम पूजा पाठ के विरोधी नहीं है, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण है: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं है, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व, धर्मांतरण को लेकर लगातार हम देखते हैं बवाल होता ही रहता है। इसी बीच कैंसर से ज्यादा खतरनाक धर्मांतरण बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। जी तो बिल्कुल, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन की हनुमंत कथा करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान धर्मांतरण को लेकर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो धर्मांतरण है वो कैंसर से भी ज्यादा घातक है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि धर्मांतरण के 3 प्रमुख कारण हैं, वो अशिक्षा और आर्थिक जो है वो तंगी और अंधविश्वास। इनके वजह से जो धर्मांतरण है वो लगातार बढ़ रहा है और उन्होंने साफ कहा कि हिंदुओं को एक होने का समय यही है, क्योंकि अगर अभी एक नहीं हुए तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो स्थिति पैदा ना हो, इसलिए हिंदुओं को एक साथ यहाँ पर आना होगा। इसके अलावा उन्होंने पिछले दिनों जो कांकेर में हिंसा हुई थी धर्मांतरण को लेकर, तो कांकेर की हिंसा को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने साधुवाद उन हिंदुओं को दिया जो हिंदू वहां पर जो है एकजुट हुए थे। तो धर्मांतरण को लेकर लगातार जो है वो मामले सामने आते रहते हैं। उसी को लेकर जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पूरे हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया है और उन्होंने इसे कैंसर से भी ज्यादा जो है घातक बताया है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो निम्न स्तर के हिंदू हैं उनको जरा सा लालच देकर जो है धर्मांतरण की उनकी जो है कोशिश की जाती है और यही वजह है कि धर्मांतरण जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जसपुर में वो कथा भी कहेंगे, क्योंकि जसपुर में जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो चर्च है जो कुनकरी में। तो उन्होंने साफ तौर पर धर्मांतरण को जो है आड़े हाथों लिया है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बरगला कर लोगों का जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जी ठीक, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विश्वभरण। और भोपाल में पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया। उमा भारती का ईसाई मिशनरियों को सख्त संदेश है कि एमपी में रहकर अच्छी छवि बनाएं। धर्मांतरण गैंग अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, ये उमा भारती कह रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। मैं उनको भी याद करूंगी, उनकी मां मदर मेरी को भी याद करूंगी और ईसाई मिशनरियों से कहूंगी भारत में रहिए, मध्य प्रदेश में रहिए, सेवा करिए, सम्मान प्राप्त करिए, लेकिन अगर धर्म परिवर्तन किया तो बोरिया बिस्तर बांध के निकलने। और उमा भारती का भ्रष्टाचार पर भी बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि जेनजी के हाथों से भ्रष्टाचारी बहुत पिटेंगे, राजनीति के सहारे अय्याशी करने वाले भी पिटेंगे, मुझे सबका भविष्य भी दिखाई दे रहा है, ये भी उमा भारती कहती हुई नजर आई है। भ्रष्टाचार पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आइए वो भी सुन लेते हैं। जेएनजी सड़कों पे आ गया, एक तो भ्रष्टाचार में परिवर्तन हो जाएगा, भ्रष्टाचारी वोट ठोकेंगे जेएनजी के हाथ से, आप देखना वोट ठोकेंगे। और जो बहुत अय्याशी का जीवन जी रहे हैं राजनीति के सहारे, वो बहुत ठुकने वाले हैं, मुझे जो भविष्य दिखाई दे रहा है। और मैं बहुत समझा भी रही हूँ अकेले में कि भैया जी अपने बंगलों की सजावट कम करो, ब्याह में नेता हो तो फिजूल खर्ची कम करो, क्योंकि लोग को पता है तुम स्कूटर पर डीजल डलवाने लायक नहीं थे, तो इतना कहाँ से आ गया जी। तो धीरे धीरे शक बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैंने पिटते हुए लोगों को देखा ना, नेपाल में प्रधानमंत्री की पत्नी ठुक रही, आपने देखा होगा। मेरी बड़ी अच्छी मित्र थी वो जो ठुक रही थी, वो तो मैं खुद भी सोच रही थी बेचारी, क्योंकि काफ़ी लेट मैरिज हुई थी पूर्व प्रधानमंत्री की। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ना पत्नी का ना उनका। तो मुझे कल्पना हो रही थी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन ठुक जाएगा ऐसे में।
उत्तर प्रदेश में कौन कौन पिट जाएगा, किस किस के घर में जैन जी घुस जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर आज दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रार्थना सभा में भाग लिया। ये कैथेड्रल चर्च न केवल सबसे पुराने चर्चों में से एक है, बल्कि दिल्ली का सबसे बड़ा चर्च है। पीएम ने यहां प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। इसी दौरान चर्च में पीएम मोदी के साथ कई और लोग भी थे। पीएम मोदी पहली बार चर्च नहीं पहुंचे हैं, इससे पहले भी वो चर्च जा चुके हैं। गोवा से लेकर देश के ज्यादातर बड़े चर्चों में पीएम मोदी जा चुके हैं।